अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल मेरी रहनुमा इस कलम नूर राजपूत एपिसोड 11। अपने पूरा दिन सफ़र में गुजारने के बाद अब सुकून से सोया था। नींद इतनी आई हुई थी किसी के मम्मा से भी ठीक से बात नहीं की, बस थोड़ा सा खाना खाने के बाद सोने के लिए लेट गया। क्या इसे सुकून से सोना चाहिए था, जबकि कोई और तकलीफ में था। अचानक सिसकियों की आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। मुसलसल कोई रो रहा था और फिर एक आखिरी सिसकी के साथ एक चीख उभरी, हरम। वो खुद चलाता हुआ नींद से उठ गया था। कमरे में अंधेरा था। फरहाद का दिल धक धक कर था। इसने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन किया था। कमाल है, नींद में भी इसके मुंह से एक ही नाम निकला था। इसे लगता था कि जो लड़की से नजर आती है वो हरम ही है। क्या हुआ इसे? वो ठीक तो है। अब वो कमरे में चहल रहा था कि मुझे इसे कॉल करनी चाहिए। इसने मोबाइल उठाते हुए सोचा, लेकिन क्या कहूँगा मैं इसे। फरहाद ने मोबाइल वापस रख दिया था। वो रो रही थी। आखिर क्यों हरम, क्यों रोती हो तुम? वो अब इससे तसव्वुर में मुखातिब था। मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? वो सोच रहा था। जितना समझ रहा था इतना ही इसका दिमाग उलझ रहा था। और फिर कुछ रिश्ते ऐसे भी तो होते हैं जिनमें राब्ता ना भी हो तो दूसरे के दर्द को महसूस किया जाता है। कि इसे भी मोहब्बत कहते हैं? हवाओं ने तकदीर से पूछा। ये नहीं, नहीं, ये मोहब्बत से भी ऊपर की बातें हैं। जवाब वक्त की तरफ से आया था और फिर तकदीर ने फरहाद का मुस्कुरा कर देखा। एक बार फिर इसने वक्त के कुछ पन्ने आगे की तरफ पलट दिए। दिन थे कि पड़ लगा के उड़ रहे थे। सानी यहाँ पे वापस जा चुके थे। इनके जाने के बाद सब कुछ मामूल पर आ गए थे। सर्दियों की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। शीजा हुरैन ने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिए थे। ऐसी एक सुबह थी जब शीजा हुरैन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। हुरैन, इधर शौक रंग के स्कार्फ मत लेकर जाया करो कॉलेज, हमने हुरैन की तैयारी को देखते हुए कहा। वो पिंक और पर्पल कलर के स्टाइल स्टॉलर प्रेस कर रही थी। आजकल वैसे भी वो आसमानों को छू रही थी। नए नए और पहले प्यार का कमियार ही कुछ और होता है। अच्छा, इससे क्या होगा? को मुझे खा जाएगा? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं, मगर शौक रंग लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। ओ या प्लीज़ अपने काम से काम रखा करो। मुझे क्या करना है क्या नहीं है मुझे अच्छे से पता है। मैंने जान चढ़ाने वाले अंदाज में साथ जाहिर है इसे हरम की मुदाखलत बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओके, मुझे क्या करना जो करो। हमको भी गुस्सा आ गया। वो कहते हुए चली गई। फरहाद आगा इस वक्त हॉस्पिटल में था। सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, लेकिन इसका जहन अभी भी हरम में उलझा हुआ था। लंच टाइम की ब्रेक थी। वो अकेला बैठा कि मुझे इसे बताना चाहिए कि कितना परेशान किया हुआ इसके ख्याल ने मुझे। वो सोच रहा था। फिर इसने मोबाइल से इसका नंबर निकाला और ना चाहते हुए भी कान मिला दी। बेल जा रही थी पर किसी ने सीना के एक बार और करनी चाहिए मुझे, इसने सोचा। हरम जो सना के साथ मजे से टीवी देख रही थी, नंबर से कॉल देखकर वो झंझलाई। इसने दोबारा कॉल काटी। इतने अच्छे कार्टून है मेरे, पता नहीं कौन बदतमीज से कॉल किए जा रहा है। वो बड़बड़ाई। हरम को एनिमेटेड मूवीज़ और कार्टून बहुत पसंद थे। इन्हें देखते हुए वो सब कुछ भूल जाती थी। अभी भी वो इन्हें देखने में ही मसरूफ़ थी। बेल फिर हुई। अब की बार इसने गुस्से से रिसीव की। जी, क्या मसला है? आपको कौन है आप? हमने गुस्से से पूछा। फरहाद तो इसकी इस तरह से बोलने पर ही उछल पड़ा था। भला ये कौन सा तरीका था बात करने का? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहाद आगा बात कर रहा हूँ, आराम से बोला। हरम के ज़हन में घंटी बजी। फ़ोन को कान से हटाकर इसके आंखों के सामने के नंबर को गौर से देख। ओह शिट, ये तो सच में इसी का नंबर है। वालेकुम अस्सलाम। हरम ने शर्मिंदा से होकर जवाब दिया, लेकिन ये शख्स मुझे क्यों कॉल करता है? कैसी हैं आप? क्या हम बात कर सकते हैं? दो सवाल किए गए। नहीं, हम बात नहीं कर सकते। अब की बार वो थोड़ा गुस्से से बोल। लेकिन क्यों, क्यों नहीं कर सकते? फहद आगा ने भी उल्टा सवाल किया। रीज़न बताएं बात करने की। वो भी तो हरम नूर थी। क्या बात करने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत होती है? वो पूछ रहा था। लेकिन बात करने के लिए किसी रिश्ते का होना बहुत ज़रूरी है। हरम ने जवाब दिया। फरहाद खामोश हो गया। इसने कुछ पल बाद पूछा, किस टाइप का रिलेशन? हमने एक बार फिर फ़ोन को कान से हटाकर अचंभे से देखा। क्या ये शख्स वाकई डॉक्टर है? इसे चौंका। फिर पूछ ही लिया, क्या वाकई डॉक्टर है? क्या आपको मैं डॉक्टर नहीं लगता? फहद ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं, मेरा मतलब है डॉक्टर तो बहुत जीनियस होते हैं। हमने जवाब दिया। वो वाकई वो डॉक्टर कहीं से भी नहीं लगता था। हमको तो किसी सल्तनत का शहजादा ही लगता था, जिसे गलती से डॉक्टर बना दिया गया। ये अलग बात है। ये बात वो इससे कह ना सकी। और फरहाद का हरम की बात सुनकर कह का उबड़ा। तो आपको मेरे डॉक्टर होने पर या जीनियस होने पर शक है?
उफ, कोई इतना प्यारा भी हंसता है क्या? कोई आम इंसान से यूं हंसता देख ले तो पागल ना हो जाए। हम सोच रही थी। वैसे आपने मेरी फाइल तो चेक की होगी, सबूत था इसमें मेरे डॉक्टर होने का, वो पूछा था, जबकि एक दिलचस्प सी मुस्कुराहट अभी भी चेहरे पर फैली थी। नहीं, मैं दूसरों की चीज़ें नहीं चेक करती। हर एक दिन किसी ख्वाब से बाहर निकली, क्या वाकई? वो हैरान हुआ। जो चीज़ मेरी नहीं होती मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब की बार हम कलेजे सकता, वो किस खुश फहमी में मुबतला नहीं होना चाहती थी, भी इसने ये बात कहते ही कॉल काट दी। और फवाद मोबाइल को देख रहा था। कोई इंसान कैसा कैसे हो सकता है? वो सोच रहा था जो बात मैंने करनी थी वो तो कर ही नहीं पाया। ने सोचते हुए दोबारा नंबर बनाया, मगर नंबर बन जाता। अजीब लड़कियां से बात करने के लिए मरती थी कि फरहाद अगर उनको एक नज़र भी हट के देख ही ले। और एक ये थी जो बात तो दूर बात सुनना भी पसंद नहीं करती थी। इसकी डॉक्टर वाली कही बात पर मुस्कुराहट एक बार फिर चेहरे को छू गई। और यही वो वक्त है जब डॉक्टर मनीषा अंदर आई। फरहाद को मोबाइल पकड़े मुस्कुराते देखा, इसे यकीन ना हुआ। डॉक्टर फरहाद अली आगा भी हंसते हैं। इस मुस्कुराहट पर वो पत्थर ही हो गई थी, लेकिन एकदम इसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। क्या बात है, अकेले अकेले किसी से बात करके इतना मुस्कुराया जा रहा है? मनीषा ने आगे आते हुए कहा। और मनीषा को देखकर फरहाद के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। उलझन सी हुई थी इस लड़की से। फरहाद को उलझन तो इसे सभी लड़कियों से होती थी, मगर सब अपनी लिमिट्स में रहती थी। एक वो ही पागल थी। क्यों, मुस्कुराना मना है क्या? फरहाद ने उल्टा सवाल किया। नहीं, लेकिन फ़ोन को देखकर मुस्कुराना खतरे वाली बात है। मनीषा ने कुछ खोजते हुए पूछा। ओ कम ऑन मनीषा, ऐसी बातें करने और सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। वी आर डॉक्टर्स, सो हमें अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। वो आराम से कहता। डॉक्टर मनीषा की तबीयत साफ कर चुका था। कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे नज़र रखनी होगी, वो सोच रहा था। आने किचन में रात का खाना बनाने में मसरूफ थी, जबकि लाउंज में रखा हुआ फ़ोन कब का रिंग कर रहा था। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। बिलाकर वो किचन से बाहर आई, फ़ोन उठाया। इससे पहले वो कुछ बोलती, एक गुस्से वाली आवाज़ उभरी। आनी जी कहाँ है? रैम गुस्से से पूछ रहा था। क्या हो गया है रुमान, ऐसे बात करते हैं क्या? आनी ने इसकी परवरिश बहुत अच्छे अंदाज से की थी। इन्हें गुस्सा आता था जब रुमान या जी से कोई ऐसी हरकत करे तो। सॉरी आनी, लेकिन जी कहाँ है? मैं कब से इसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ऑफ जा रहा है। वो अब अपने गुस्से पर काबू पा चुका था काफी हद तक। वो तो घर नहीं है, आनी ने बताया। व्हाट, घर नहीं है? आनी, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है अभी कुछ देर बाद, और जो फाइल मुझे चाहिए वो जी के पास है। अब पता नहीं वो कहाँ है। हद है लापरवाही की। गुस्सा एक बार फिर इस पर गालिब आ गया था। वो आती ही होगी, जैसे ही वो घर आएगी मैं इसे भेज दूंगी। लेकिन ये कौन सा टाइम है मीटिंग का? घर आना चाहिए तुम्हें इस टाइम, आनी कह रही थी। बताया तो है आनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं खुद घर आता हूँ। वो महारानी तो पता नहीं कहाँ सर के नापती पी रही होगी, रैम ने कहा और कॉल बंद कर दी। रात के 9 बजे का टाइम था। धुंध पड़ने की वजह से ऐसा लगता था जैसे रात के 2 बज रहे हों। जनवरी में इस्लामाबाद में तो क्या हर जगह सर्दी भर गई थी। वो हॉस्पिटल से वापस आ रहा था कि साथ वाली सीट पर रखा इसका मोबाइल बजना शुरू हो गया। फरहाद ड्राइव कर रहा था। इसने सोचा बाद में रिसीव कर लूंगा, लेकिन जाने फोन करने वाले को क्या जल्दी थी। बहरहाल फरहाद ने फोन उठा लिया और स्पीकर पर डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम सानिया आपी, मोबाइल से आवाज उभरी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो हरम? अभी वो कुछ बोला भी नहीं था कि मोबाइल के अंदर से आती आवाज पे हैरान हुआ। अभी एक झटके से गाड़ी रोकी। इसे मोबाइल उठाकर देखा कि आया ये वाकई ही मेरा है। हाँ, मोबाइल तो मेरा ही है, लेकिन फिर ये क्या था? मैं ठीक नहीं हूँ सानिया पी, हरम की बड़ी बड़ी सी आवाज सुनाई दी। फरहाद को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। क्यों, क्या हुआ हरम, तुम रो क्यों रही हो? सानिया भी परेशानी से पूछ रही थी। आप ही, मुझे अभी शादी नहीं करनी, प्लीज मेरी मदद करें। आप नादर को और बाकी सब भी समझाएं। हरम जो नादा के थप्पड़ खाकर जाने इसके बाद खामोश होने पे हैरान थी। कभी कभी इस डर लगता था कि कहीं ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा ना बन जाए। आकर को नादा यूं जब चुप बैठने वाला नहीं था, फिर वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ है हरम, मुझे कुछ बताओ तो सही, वो पूछ रही थी, जबकि फरहाद बीच सड़क से गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अब एक साइड पे खड़ी कर चुका था। दम साधे फोन सुन रहा था। आज सुबह ताई अम्मी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि वो अगले महीने के शुरू में शादी करना चाहती हैं, मेरी और नादर की।
प्लीज़ आप भी मुझे नहीं करनी शादी, आप सबको समझाएं प्लीज़। हम रो रही थी और फरहाद को लग रहा था कोई इसके दिल को निकाल के इसके सामने आई से काट रहा है। हरम की शादी, वो भी जबरदस्ती। अच्छा रो मत हरम, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, मैं करती हूँ बात नादर से। सानिया भी इसे तसल्ली दे रही थी, ये सब नादर ने किया है। आप जानते हैं मुझे अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है और नादर मुझे कभी भी नहीं करने देगा। आप ही जैसी अम्मी ने जिंदगी गुजारी है रो रो कर, जैसे मैं तड़पती आई हूँ आज तक। मैं बाकी अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं गुजारना चाहती, आप ही मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। अच्छा भाई रोना तो बंद करो, मैं सब जानती हूँ, मैं करती हूँ कुछ। हरम रो रही थी, एक बार फिर वो तकलीफ में थी और फरहाद से आगे कुछ भी ना सुना गया। इसने कार डिस्कनेक्ट कर दी। वो गाड़ी से बाहर निकल चुका था। इतनी ठंड में भी इसका दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन ये हुआ कैसे? अरम के मोबाइल पे आने जाने वाली कॉल मुझे कैसे सुनाई दे रही है? आखिर कैसे इसने किया ये सब? अभी इसके जहन में एक धमाका हुआ। कल हॉस्पिटल में हमजा आया था, इसने मोबाइल लिया था मेरा। हमजा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था और ऐसे काम करने इसके बाएं हाथ का खेल था, तो मतलब हमजा ने किया ये सब। वो एक डॉक्टर था, ज़हीन था, अब वो समझ रहा था। लेकिन इसको कैसे पता चला कि मैं हरम से बात करना चाहता हूँ या इसकी खबर रखना चाहता हूँ? ओ शिट, मतलब इसने मेरे मोबाइल को भी हैक किया हुआ है। हमजा तुम क्या चीज हो यार। अब इसे गुस्सा आ रहा था। वक्त हमजा के साथ मिलकर अपनी चाल चल गया था। अब वो गाड़ी में बैठ चुका था। इस गाड़ी का रुख हमजा के घर की तरफ था। पता नहीं वो जाके हमजा को घूंसा मारने वाला था या फिर इसका शुक्रिया अदा करने वाला था, ये तो आगे चलकर ही पता चल सकता था। हरम रो रही थी, इसके दिमाग में तो बस यही बात घूम रही थी। अभी से कुछ करना था, लेकिन क्या, ये वो खुद भी नहीं जानता था। और इसी के साथ होती है एपिसोड खत्म। अल्लाह हाफिज।